नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम RSCIT परीक्षा फरवरी 2022 में जो 23 में होने वाली जो परीक्षा है उसके लिए एक पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। और ये पेपर जो है वो फरवरी 2019 का है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों तक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अपन 35 क्वेश्चन है इसमें, तो इसको अपन पूरा करते हैं एक एक करके। ये पूरी विस्तृत जानकारी दे रखी है। अभी फ़िलहाल में RSCIT ने यानी VMOU ने जो परीक्षा का समय है उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। आपको पता होगा शायद, नहीं तो मैं उसके लिए नया वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ से। प्रश्न नंबर 1 से ही शुरू करते हैं। मैं मार्कर ले लेता हूँ पहले। चलिए, तो पहला प्रश्न है MS वर्ड 2010 में फाइल ऑप्शन किस में होता है। अब फाइल ऑप्शन किस में होता है? इंसर्ट टैब में नहीं होता है, होम टैब में नहीं होता है, व्यू टैब में भी नहीं होता है, यानी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। फाइल जो है वो अपने आप में एक टैब होती है। फाइल अपने आप में क्या होती है? एक टैब होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर उसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्न में से किसके द्वारा इंटरनेट डोमेन नेम को इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को परिवर्तित किया जाता है? तो ये परिवर्तित कौन करता है? देखिए थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। डी ऑप्शन दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं। हाँ, अब यहाँ पर देखिए आप, तो कौन करता है? यहाँ पर जो है आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डोमेन नेम सर्विस, DNS, यही IP एड्रेस में चेंज करता है। इंटरनेट डोमेन नेम को IP एड्रेस में चेंज करने का काम कौन करता है? DNS करता है। इसको डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्विस कहते हैं। और दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, CD कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। ये आपको सबको जानकारी होगी पहले से ही। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न तीसरा, एक फोल्डर है जो आपके द्वारा हटाए गए फाइल व फोल्डर के लिए अस्थायी संग्रहण प्रदान करता है। तो ये क्या होता है? जब किसी फाइल को डिलीट किया जाता है तो अस्थायी रूप से कहाँ पर संग्रहित होती है? रिसाइकल बिन में। किस में होती है? रिसाइकल बिन में, जो कि अस्थायी रूप से होती है। लेकिन अगर रिसाइकल बिन से भी किसी फाइल को हटाना होता है तो अपन शिफ्ट डिलीट बटन दबाते हैं, वो जो है वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है और वह उसे अपन वापस रिकवर नहीं कर सकते हैं। एक बात और नहीं बता देता हूँ आपको, रिसाइकल बिन में कोई भी अगर फाइल अपन ने डिलीट करके भेजी है तो स्मृति जो है यानी जो स्टोरेज है वो स्टोरेज खाली नहीं होता है। स्टोरेज उतना ही घेरता है जितना पहले घेर रहा होता है। अगर आप परमानेंटली किसी फाइल को डिलीट करते हो तो फिर जो है स्टोरेज खाली हो जाएगा वहाँ पर। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपके पास में चौथा प्रश्न, ईमेल भेजने के लिए यदि ईमेल एड्रेस को निम्न फील्ड में रखा जाए तो उक्त फील्ड वाले व्यक्ति को ईमेल की प्राप्ति होगी परंतु अन्य उपयोगकर्ता ईमेल एड्रेस नहीं देख पाएगा। तो इसके लिए जो आंसर होगा क्या होगा? वो आंसर होगा BCC। और BCC का मतलब होता है कार्बन ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। अगर आप CC में रखते हैं तो यहाँ पर आप एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं तक भेजेंगे, उसमें ईमेल एड्रेस सबको दिखाई देगा। लेकिन BCC में अगर आप भेजते हैं तो ईमेल एड्रेस नहीं दिखाई देता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न, निम्न में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो यहाँ पर नेटवर्क टोपोलॉजी मैश वाली होती है, ट्री वाली होती है और स्टार टोपोलॉजी होती है, लेकिन मून टोपोलॉजी नहीं होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। मून प्रकार की टोपोलॉजी नहीं होती है, ये नेटवर्क टोपोलॉजी की प्रकार है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा पासवर्ड सबसे ताकतवर माना जाता है? सबसे अच्छा, सबसे सिक्योर पासवर्ड कौन सा है? तो यहाँ पर ये जो पासवर्ड दे रखा है, जैसे VMOU@2017 है, इस प्रकार का कोई पासवर्ड है, जैसे आपका नाम मोनू है तो मोनू आप कुछ भी पीछे 1 2 3 4 इस प्रकार से लगाते हैं तो यहाँ पर एक कैपिटल लेटर हो जाता है, दूसरे स्मॉल हो जाते हैं, एक विशेष सिंबल हो जाता है और संख्याएं भी हो जाती है। इस प्रकार से जो मेरा पासवर्ड होता है वो सबसे ताकतवर पासवर्ड होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सातवां, निम्न में से कौन सा रिलेशनशिप दो एंटिटीज़ के बीच में होता है? तो दो एंटिटीज़ के बीच में जो रिलेशन होता है वो 1:1 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वह मल्टीपल टास्क या प्रोसेस जो CPU की तरह कॉमन प्रोसेसिंग अवयव का उपयोग कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उसको मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कंप्यूटर से अटैच डिवाइस को
ऑपरेट एवं कंट्रोल करने के लिए कौन सा प्रोग्राम, कंप्यूटर से कोई जैसे आपका प्रिंटर अटैच्ड है, जैसे आपका कोई कैमरा अटैच्ड है या आपका कोई प्रोजेक्टर अटैच्ड है, तो इनके लिए क्या करना पड़ता है, तो इनके लिए जो एक प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम को अपन क्या कहते हैं, डिवाइस ड्राइवर करते हैं। और ये डिवाइस ड्राइवर जो होता है एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर आंसर जो है डिवाइस ड्राइवर आएगा, क्योंकि वो अन्य डिवाइस को चलाने के लिए जो ड्राइवर है वो सॉफ्टवेयर है वो काम में ले रहे हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 10वां प्रश्न, निम्न में से ऑडियो डाटा को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में लिया जाता है। ऑडियो डाटा को कंप्यूटर में इनपुट करना है तो उसके लिए यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑडियो डाटा कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए आपको माइक्रोफोन यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा फ़ोन, माइक्रोफोन जिसको अपन कहते हैं। जबकि स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस है जो कि ऑडियो डाटा को आउटपुट करेगा। कंट्रोल यूनिट कोई ये जो है कंट्रोल यूनिट एक तरह से प्रोसेसिंग डिवाइस है। वाईफाई जो है नेटवर्क डिवाइस है। तो आपको इनमें से जो है आंसर जो है वो हो जाएगा माइक्रोफोन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टरिंग लेयर किस में होती है, ये किस लेयर में होती है, प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टरिंग किस लेयर में होती है, तो ये होती है आपकी नेटवर्क लेयर में। कौन सी लेयर में होती है, नेटवर्क लेयर में होती है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 12वां प्रश्न, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 50 गीगाहर्ट्ज तक होती है, आपको ध्यान में रखना है। 1 गीगाहर्ट्ज से 50 गीगाहर्ट्ज सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, यानी सैटेलाइट से संचार के लिए। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, पेज ओरिएंटेशन है, यानी पेज आड़ा है या इस प्रकार से कड़ा है, तो ये आपका पोर्ट्रेट हो जाएगा और ये लैंडस्केप हो जाएगा। इस प्रकार से ये पेज ओरिएंटेशन है, पेज सेटअप वाली टैब में मिलते हैं आपको। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज नहीं है। क्लाउड आधारित स्टोरेज कौन सा नहीं है, तो गूगल ड्राइव होता है, ड्रॉप बॉक्स होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव होता है, ये सारे होते हैं। लेकिन हार्ड ड्राइव जो होता है ये मेमोरी तो है लेकिन ये क्लाउड बेस्ड स्टोरेज नहीं है, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज नहीं है। तो यहाँ पर आंसर जो है हो जाएगा हार्ड ड्राइव। कौन सा हो जाएगा, हार्ड ड्राइव। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 15वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी सॉरी मैं आपको बीच में रोकना चाहता हूँ, क्यों आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अंत तक देखना, आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, दोस्तों तक शेयर करना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं वापस 15वां क्वेश्चन। 15 क्या, निम्न से कौन सी लेयर नेटवर्क के फिजिकल डाटा को भेजे जाने के लिए विस्तृत जानकारी देती है, तो ये कौन सी होती है, नेटवर्क एक्सेस लेयर। कौन सी होती है, नेटवर्क एक्सेस लेयर फिजिकल डाटा की जानकारी रखती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा निर्देश MS पावरपॉइंट 2010 में नई स्लाइड को ऐड करने के लिए, नई स्लाइड हमेशा कंट्रोल M से होती है। MS पावरपॉइंट 2010 में अगर नई स्लाइड एड करनी है तो कंट्रोल M करना होता है, कंट्रोल M। और अगर आप F5 प्रेस करते हो तो स्लाइड से शुरू हो जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 17वां प्रश्न, एक्सेल 2003, 7 व 2010 में फाइलों को क्रमशः किस एक्सटेंशन से सेव किया जाता है, 3 और 7, 3 और 7। अब 3 7 से पहले जो है, 7 से पहले जो है उसमें XLS आएगा, क्या आएगा, XLS आएगा, और 7 या इसके बाद में जितने भी आपके इनके वर्जन है उन सब में XLSX दोनों ये आएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये हो जाएगा 3 यानी 7, और इसके बाद में जितने भी एक्सेल के वर्जन है या MS ऑफिस के जितने भी वर्जन है उनमें जो है ये X एक्स्ट्रा यूज किया जा रहा है, इससे पहले वालों में नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना है आपको। फिर 18वां प्रश्न देखिए दोस्तों, MS एक्सेल 2010 के क्विक सिलेक्शन में निम्न में कौन से ऑप्शन होते हैं, तो इसमें सिलेक्शन टैब होता है और टॉगल फिल्टर भी होता है। सिलेक्शन होता है और टॉगल फिल्टर दोनों होते हैं, A और B दोनों सही आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विंडोज़ 10 में सभी खुली हुई विंडोज़ को मिनिमाइज करने के लिए निम्न में से कौन सी कमांड को उपयोग में लेते हैं। जितनी भी विंडोज़ खुली हुई है तो उनको मिनिमाइज करने के लिए अपन क्या करेंगे, विंड डाउन करेंगे। और विंड डाउन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, विंडो के साथ में आपको डी प्रेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, विंडो के साथ में डी जो है अपन प्रेस करेंगे, या कंट्रोल के साथ में डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन विंडोज़ डाउन कर रखा है अपन तो ये हो जाएगा, विंडोज़ डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन निम्न कैरेक्टर में से किसका ईमेल एड्रेस में विशेष मतलब होता है, तो यह सब जानते हैं, आम आदमी जानता है, @ जो है इस साइन का विशेष मतलब होता है।
निम्न में से कौन सा निर्देश MS वर्ड 2010 में कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग होता है? फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए सामान्यतः कॉपी और पेस्ट करने के लिए या कट करने के लिए तो Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V होते हैं, लेकिन फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे? Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift और C, और आपको उसको पेस्ट करना है तो Ctrl+Shift+V करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किसी नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर की गति को किस में मापा जाता है? नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर की जो गति हो उसको बिट्स पर सेकंड में BPS में मापा जाता है, बिट्स पर सेकंड के हिसाब से मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा रोम का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर रोम का जो प्रकार है वो ई रोम नहीं है, ई रोम नहीं होता है। रोम के प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो पी रोम होता है, एक ईपी रोम होता है, एक ईईपी रोम होता है, ईईपी रोम। इस प्रकार से ये सारे रोम के प्रकार होते हैं, तो ध्यान रखना है। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्राइमरी कुंजी में होती है क्या क्या होती है? प्राइमरी कुंजी में दोनों ही वैल्यू होती है, यूनिक वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यू, यानी ए और बी दोनों से आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा लेबल जीमेल में आने वाली मेल के बारे में बताता है? तो कौन बताता है? इनबॉक्स में मेल आते हैं, इनबॉक्स में कौन आते हैं? मेल आते हैं। ये बात ध्यान, सीधा साधा आंसर है। USB का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है USB का मतलब। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा चार्ट का जो प्रकार है 2010 में नहीं होता है, एक्सेल 2010 में नहीं होता है? तो लीजेंड जो है चार्ट वो नहीं होता है, लीजेंड चार्ट MS एक्सेल 2010 में नहीं होता है। फिर ये DBMS एसिड प्रॉपर्टी का, एसिड यानी ACID प्रॉपर्टी का अनुसरण करता है। इसमें ACID का मतलब क्या होता है? तो यह होता है एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए 29, थोड़े से प्रश्न बचे हैं, 6 प्रश्न। एक आधार लाइन से ऊपर की तरफ उठा हुआ एक छोटा सा अक्षर क्या कहलाता है? यहाँ पर देखिए, ये जो छोटा सा अक्षर होता है ये सुपरस्क्रिप्ट होता है, जबकि आधार लाइन से नीचे की ओर लिखा हुआ छोटा अक्षर जो होता है वो सबस्क्रिप्ट होता है ना। अपन किसमें, जैसे मान लो 5 की घात 2 लिखा है ये छोटा सा, तो ये सुपरस्क्रिप्ट है, जबकि 5 के आधार में मैं 2 लिख दूं यहाँ पर छोटा सा, तो ये हो जाएगा सबस्क्रिप्ट। इस प्रकार से होता है, MS वर्ड में होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 8 बाइट के सिलेक्शन को अपन क्या कहते हैं? देखिए 8 बाइट का सिलेक्शन, 8 बाइट से 8 बाइट का सिलेक्शन इनमें से कोई नहीं होगा। 8 बाइट का सिलेक्शन इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। 8 बाइट का सिलेक्शन तो कुछ भी नहीं होता है, ऐसा तो मैंने भी कहीं पे नहीं पढ़ा है। हाँ, लेकिन 8 बिट का जो सिलेक्शन होता है, अगर बिट 8 मिल जाए तो उससे 1 बाइट बन जाता है, 1 बाइट, BYT। 1 बाइट किससे बनता है? 8 बिट से बनता है, लेकिन यहाँ पर 8 बाइट का सिलेक्शन दिया है, तो ये मेरे हिसाब से यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। यहाँ पर इसमें देखो किसने क्वेश्चन सोल्व कर रखा है, क्वेश्चन मार्क भी लगा रखा है, यहाँ पर गलत सही नहीं लगा रखा है। नेक्स्ट 31वां प्रश्न, का उपयोग एक साइट से दूसरी साइट पर या नेटवर्क्स व इंटरनेटवर्क लोकेशन में जाने के लिए अपन हाइपरलिंक का प्रयोग करते हैं। हाइपरलिंक, इसका आंसर क्या होगा? हाइपरलिंक। हाइपरलिंक जोड़कर अपन एक साइट से दूसरी साइट पर, एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकते हैं। पेन का पूरा नाम क्या है? अब यहाँ पर पेन है, एक पेन होता है परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, और दूसरा पेन जो है इसमें जो दिया है वो हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क। कौन सा हो जाएगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क। 33वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी टेबल नेटवर्क के सभी नेटवर्क एड्रेस व संभव रास्ते की सूची रखती है? कौन सी रखती है? कौन सी रखती है? तो ये रखती है राउटिंग टेबल। कौन सी रखती है? राउटिंग टेबल। कौन सी टेबल? राउटिंग टेबल रखती है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, राउटिंग टेबल सभी रास्ते की सूचना रखती है। PDF का पूरा नाम क्या होता है? तो PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये PDF का फुल फॉर्म होता है। CD DVD में फाइल कॉपी करने की प्रोसेस जो है उसको अपन कहते हैं बर्निंग। क्या कहते हैं? बर्निंग। CD DVD में फाइल जो है कॉपी करते हैं, नई फाइल इंस्टॉल करते हैं उसमें, तो उसको अपन कहते हैं बर्निंग। बर्निंग की प्रक्रिया द्वारा CD DVD में प्रोग्राम जो है लगाए जाते हैं। इस प्रकार से ये जो है ये हो जाएगा। इसकी आंसर की जो है ये दे रखी है, पूरी पेपर कोड कौन सा है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये पूरा है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर लेता हूँ मैं इसको। ये ले लिया है, ये ले लिया है, ये ले लिया है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सारी जानकारी मैंने दे दी है। आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।